दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। आशा करते हैं अपने मछलियों को अच्छी तरह से देखभाल कर रहे होंगे किसान भाइयों। तो चलिए हम एक वीडियो आज शुरू करने का प्रयास करते हैं। आपके लिए एक नया वीडियो, बहुत ही लाभकारी वीडियो, जिससे आपके मछलियों को बहुत भारी नुकसान हो जाता है प्रत्येक साल। उसी के बारे में हम आज एक वीडियो लेकर के आए हैं आपके समक्ष। तो आप सोच रहे होंगे कि किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर हम वीडियो लेकर के आए हैं। तो आपको चलिए हम बताते हैं कि अपने मछलियों को शिकारी जीवों, जानवरों, मेढक, बगुलों और सांप से किस तरह से हम प्रोटेक्ट करें, किस तरह से रक्षा करें, उसी के बारे में हम आज आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं एक बड़ा उपयोगी टॉपिक, मछलियों को शिकारी जीवों से किस तरह बचाएं। किसान भाइयों, जिस समय आप मछली का हार्वेस्टिंग करते होंगे उस समय आप पाते होंगे कि आपने अपने तालाब में 10,000 बच्चा डाले थे, और जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि 3,000 4,000 मछली निकलता है। बड़े ही आश्चर्य में आप पर जाते होंगे कि हम बच्चा 10,000 डाले और ये 3,000 मछली निकला, बाकी का 7,000 8,000 मछली क्या हो गया। तो हम आपको बता दें कि किसान भाइयों कि ये जो है आपका मछली गायब नहीं हो जाता है। इसको कुछ है जो आकाश से आने वाली, यानी कि हवा के माध्यम से आने वाली, जो बगुला है, पक्षी सब है, बाज है, उल्लू है, ये सब आपकी मछलियों को अपना शिकार बना लेती है। दूसरा है कि जो आपके ज़मीन पर ही रहती है, जैसे हर समय तो तालाब में रहती नहीं है, ज़मीन पर रहती है। और जब जब आपका तालाब के आसपास झाड़ी वगैरह, जंगल झाड़ पनप जाता है बरसात के दिनों में, तो उस समय सांप, गोह आदि उसी में नुका करके रहती है, और रात के समय या दिन में भी तालाब के अंदर जा कर के मछलियों को अपना शिकार बना लेती है, भक्षण कर लेती है। तीसरा है कि आपके जल के अंदर ही रहती है, वह है बड़े बड़े मेढक, जो बच्चा डालने के बाद अपने आपके बच्चे को, मछली के बच्चे को अपना शिकार बनाती है। यही कारण है कि आपका मछली, आप 10,000 अपने तालाब में बच्चे को डालते हैं, और जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो 2,500 3,000 मछलियाँ निकलती हैं और बाकी की मछली गायब हो जाती है। तो आप बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों का क्या हम उपाय करें, इसी के संबंध में हम आज आपको विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं किसान भाइयों। तो प्रत्येक चीज़ से, पक्षियों से, सांप से, गोह से, मेढक से किस तरह से हम बचाएं अपने मछलियों को, उसी के निदान हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों, शुरू में आपका प्रथम उपाय है कि जिस समय आप अपने तालाब में बच्चा डालें, अगर आपका तालाब सूखा हुआ है तब तो बहुत अच्छा है। अगर पहले से ही आपके तालाब में पानी है, पुराना वाला पानी है, उसमें अगर आप बच्चा डालने जा रहे हैं तो पहले अपने तालाब में बहुत अच्छी तरह से जाल चलवा लीजिए, और उसमें जो भी मेढक वगैरह है उसको आप निकाल करके बहुत दूर आप सारे मेढक को बाहर बिगवा दीजिए, जो दोबारा आपके तालाब में वो मेढक नहीं आ पाए। इस तरह से आप बहुत दूर उसको बिग दीजिए कि दोबारा आपके तालाब में नहीं आ सके। दूसरा है कि उससे भी अगर आपका उपाय नहीं होता है तो आप अपने तालाब में महुआ की खली 1 एकड़ में लगभग 1.5 कुंटल खली एक बार छिड़कवा दीजिए पानी में। उसके बाद आप 15 दिनों के बाद उसमें बीज डलवाइए। तीसरा उपाय है तीसरा उपाय है किसान भाइयों, लेकिन इसमें कुछ पैसा आपको इन्वेस्ट होने वाला है। आप चारों तरफ से एक नेट आता है, उससे अपने तालाब को घेरवा दीजिए, जिससे बाहर के सांप, मेढक वगैरह नहीं जा पाएगा। सांप, नेवला और एक तरह का गोह जो होता है जानवर, वो नहीं जा पाएगा और आपके मछलियों को शिकार नहीं करा पाएगा। दूसरा कि आप ऊपर से भी नेटिंग करवा सकते हैं, जिससे बाहरी पक्षी, ऊपर से जो बगुला, कौवा वगैरह आ जाता है, वो भी आपके तालाब के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा और आपका बच्चा बच जाएगा, बर्बाद नहीं हो पाएगा। और अगला है किसान भाइयों कि आप अपने तालाब में, जैसे 1 एकड़ का तालाब है, 20-25 बत्तख का पालन कर लीजिए तालाब में। इससे आपको कई तरह का फायदा होगा किसान भाइयों।
पहला तो फायदा होगा कि इससे मेढक नहीं आएगा। ये बत्तख जो है सारी मेढक जब बच्चा देंगी या बड़े वाले मेढक को भी खा जाती हैं, और इससे आपका तालाब मेढक से वंचित हो जाएगा, जिससे आपको मछलियों का नुकसान बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा फायदा है, अगर आप बत्तख पाल लेते हैं तो आपके तालाब में ऑक्सीजन का जो कमी कभी कभार हो जाता है, तो वो भी ये बत्तख जो है आपके तालाब के ऑक्सीजन के कमी को दूर कर देता है। इसमें इस तरह का गुण है। तीसरा कि बत्तख अगर आप पालते हैं तो जो भी 20-25 बत्तख पाल रहे हैं, उससे जो भी अंडा वगैरह निकलेगा आपको प्राप्त होगा, उससे भी आप अंडा आप खा पाएंगे। बत्तखों का अंडा बहुत ही पौष्टिक होता है किसान भाइयों। तीसरा जो हम देसी उपाय आपको बताने जा रहे हैं किसान भाइयों, वो है कि आपको याद आ रहा होगा कि पहले के ज़माने में, आज से 15 साल पहले, जो कैसेट वगैरह मिलता था, ऑडियो कैसेट, जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर में हम लोग गाना सुना करते थे पहले, उसमें जो कैसेट उपयोग होता था उसको आप फोड़ करके उसमें से वो चिमचिम्मी जैसा रहता है, उसको निकाल करके आप अपने तालाब के ऊपर ऊपर से बांस बल्ले गाड़ करके इसको टंगवा दीजिए। यह बहुत चमकीला होता है, जिससे ऊपर से आने वाले पक्षी नहीं आ पाएंगे। जब वो आएंगे उनको चिमचिम जैसा लगेगा, चमकेगा, तो वह दूर भाग जाएंगे। और किसान भाइयों, हम और एक उपाय और बताने जा रहे हैं कि आप अपने तालाब के जो मेढ़ है, किनारा है, उसको समय समय पर सफाई अवश्य कराते रहें। जो भी बरसात के दिनों में खास करके जो भी झाड़ी वगैरह उग जाता है तालाब के किनारे पर, मेढ़ पर, उसको आप समय समय पर महीने में एक बार साफ सफाई करा लें, तो उससे आप फायदा आपको भी होगा कि आपको आप खुद को सांप गोजर बिच्छू से नहीं डरना पड़ेगा, और आपका मछली भी ये सांप से बचा हुआ रहेगा किसान भाइयों। तो इस तरह का 6-7 उपाय आप करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने मछलियों को बेहतर ढंग से बचा सकते हैं। तो और एक उपाय और है किसान भाई कि आप अपने तालाब में महीना में एक बार चूना घोर करके अवश्य छिटवावें, जिससे भी मेढक वगैरह भाग जाती है। और आपके तालाब में प्लैंटन वगैरह भी बनता है, तो आपको मछली को भी फायदा होगा और मेढक भी भाग जाएगी। जो हानिकारक कीट पतंग है तालाब में, उस सब का भी निदान हो जाएगा इस चुनने से। तो चलिए किसान भाइयों, हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको फ़ायदा होगा। सिर्फ मछली पालन कर लेने से ही नहीं, उसका देख रेख भी करना पड़ेगा आपको किसान भाइयों। अगर मछली को सुरक्षित रखना है, अगर आप 10,000 बच्चे में से लगभग 9,000 को हार्वेस्टिंग के टाइम में पाना चाहते हैं, तो हमारे बताए हुए उपायों को आप बड़े ही अच्छे ढंग से पालन करें, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। आपको लास्ट में हार्वेस्टिंग के टाइम में ये नहीं पता चले कि 10,000 बीज डालें और 3,000 मछली का हार्वेस्ट किए, तो ये बड़ी नुकसान हो सकता है। इससे आप बचने के लिए इन सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक कीजिए। धन्यवाद किसान भाइयों, हम वीडियो समाप्त करते हैं।